प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए रामायण संहिता से आपको बताएंगे, जिसमें हम आसन जो बिछाते हैं अपने बैठने के लिए, तो उन आसनों के बारे में सिद्धि बताऊंगा। देखिए, अब नीचे बिछाए जाने वाले आसनों के संबंध में बताते हैं। मेढा के चमड़े पर आसन की मुद्रा में बैठकर वशीकरण कर्म करें और बाघ के चमड़े पर बैठकर आकर्षण कर्म करें और ऊंट के चरम पर उच्चाटन और घोड़े के चरम पर बैठकर विदेशण और भैंसे के चरम पर बैठकर मारण कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार हाथी के चमड़े पर बैठकर मोक्ष साधन करे तथा लाल कंबल का आसन सभी कर्मों के लिए उत्तम बताया गया है। यानी जितने ये आसन बताए उनमें ऊन का कंबल हो और लाल रंग का हो तो सभी कर्मों के लिए उत्तम बताया गया है। सभी कर्मों में वो उत्तम है। अब क्षण निरूपण के बारे में सुने। पद्म मुद्रा में शांति कर्म और पाश मुद्रा में वशीकरण और गदा मुद्रा में स्तंभन तथा मूसल मुद्रा में विद्वेषण और वज्र मुद्रा में उच्चाटन और खग मुद्रा में मारण कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। जिन कर्मों कार्यों के लिए जिन जिन मुद्राओं का उल्लेख है, उसी मुद्रा के योग से वह कर्म सिद्ध होता है। अब षट कर्मों के देवताओं के ध्यान की विधि सुनो। शांति, पुष्टि, वशीकरण और आकर्षण, इन चार कर्मों के अनुष्ठान में देवता को अत्यधिक सुंदरी, सभी ज्ञानों से विभूषित, नव यौवना संपन्न तथा प्रसन्न मुद्रा में स्त्री रूप में ध्यान करना चाहिए। जिस प्रकार कांटे द्वारा मछली को खींच लिया जाता है, उसी तरह आकर्षण के प्रयोग द्वारा इच्छित व्यक्ति को भी खींच लिया जाता है। जब दुश्मन के ऊपर उच्चाटन का प्रयोग करना हो, तब वह ध्यान करना चाहिए कि वह बंधा हुआ है और चोर के समान पीटा जा रहा है। और जिस प्रकार दिन में कोए आदि उल्लू पक्षी को कष्ट देते हैं, उसी प्रकार उसे भी दुख पहुंचाया जा रहा है। क्रूर कर्मों के समय किसी मृत व्यक्ति की लाश पर बैठकर तथा क्रोध में भरकर अपने दोनों होठों को काटते हुए दुष्प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, मैं ये जो आपने इसमें रामायण संहिता में जो बताई जा रही है बात, मैं इसके बारे में आपसे कोई कर्म करने के लिए नहीं कहता हूँ। शुभ कर्म करना चाहिए आपको और परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। कोई विदेशण, आकर्षण, कोई मंत्र नहीं करना चाहिए। हाँ, आप जनता को मोहित करने के लिए कुछ आकर्षण का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि जो मारण, उच्चाटन जो कर्म होते हैं, जितने भी कर्म हैं, इनको मनुष्य को नहीं करना चाहिए। भजन में आसन जो है कंबल का होना चाहिए और लाल रंग का होना चाहिए और इसमें एक ही आसन होना चाहिए लगातार। जब वो जर्जर अवस्था में हो जाए तो उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो और आसन पर किसी दूसरे मनुष्य को बैठ देना नहीं चाहिए। और आसन करने के लिए आपको एक नेम बनाना चाहिए। आप 1 घंटा करते हैं या 24 मिनट करते हैं या 1.5 घंटा करते हैं या 3 घंटा करते हैं, तो एक नियम बना लीजिए और नियत समय पर आप आसन सिद्धि करें। तो इससे आपकी इच्छाओं की जो पूर्ति है वो अवश्य होगी। और सभी कर्मों में मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो मुद्राएं जो लगाई जाती हैं, उसमें यही है कि आप प्राणायाम करके और आपकी जो श्वसन क्रिया है उसमें सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करें। यानी दोनों नथनों में बराबर श्वास चले, इसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसमें सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगर नियत समय पर सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय
जो मनुष्य भजन करता है या ईश्वर का ध्यान करता है उसको बिल्कुल अवश्य और अपनी इच्छा के अनुसार उसको सिद्धि मिल जाती है। दीर्घ काल और लगातार करते जाइए। और जो कोई इच्छा नहीं करता हो तो इधर उधर एक आध घंटा इधर उधर वो कोई करता है तो फिर भी वो परमात्मा के लिए तो सही है। उसका एक नियम होना चाहिए कि मैं इतना भजन करूँगा तो उसको अवश्य करना चाहिए। इससे आपको सभी कामों में सिद्धि मिलेगी। आसन से मेरा मतलब है स्थिर हो जाना। और एक रंग का, लाल रंग का जो कमल होता है या उनका कोई आसन होता है वो सिद्धि देने वाला होता है। उसी पे करें, नियत समय पर करें और नियत स्थान पर करें तो आपको अवश्य सिद्धि मिलेगी किसी भी मंत्र की। और अगर कोई मनुष्य लगातार अनुष्ठान करता है 108 के, तो 2 अनुष्ठान फेल हो जाएंगे, तीसरा अनुष्ठान का भी फेल नहीं होगा। उसकी इच्छाओं की पूर्ति परमात्मा करेगा। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।